Assalamualaikum. Good evening. Welcome to all of you in day 3. यस, अपने अपने कैमरा ऑन कीजिए। बहुत वेलकम है आप सभी लोगों का। यस, उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे और बहुत सुकून से आप लोगों ने ये 2 दिन गुजारे होंगे। तो ये देखिए पिरामिड का जो मैंने लिंक आपको भेजा था, आई हैव प्रिपेयर्ड इट। ठीक है, अगर किसी ने बनाया है तो बताइए। मेरी आवाज ठीक है मेरा जी? जी अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक आ रही है। चलिए, बहुत बढ़िया। और स्टार्ट कर लेते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाएंगे। और यस, आज डे 3 में हम सभी लोग जो है वो और एक कदम आगे बढ़ते हैं, एक सुकून के रास्ते पे। एक ऐसा पाथ जहाँ पे किसी से कोई इरिटेशन नहीं, किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं, बस आप और आपकी सांसें उसके साथ। तो दोस्तों, आज जो है मैं थोड़ा सा टच करूंगी इस चीज को कि हमने जैसा कि हमने देखा कि जो ब्रेथ एक्सरसाइज हम कर रहे हो इसके फायदे होने जा रहे हैं। और आज मैं बात करूंगी कि इंडिविजुअल काम करने से और ग्रुप या कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में काम करने के क्या फायदे होते हैं। जो किसी ने पूछा भी, तो लेट मी क्लियर कि देखिए, आप एक माचिस की तीली जलाते या आप एक कैंडल जलाते, उसकी लाइट कितनी होगी? जरा आंखें बंद करके इमेजिन करते हैं। और जब आप बहुत सारे कैंडल्स जला के रखते हैं, उसकी लाइट कितनी होती है? चैट बॉक्स में डालिए। एक की ज्यादा होगी या जो हमने ज्यादा शम्मा जलाई है उसकी होगी? जल्दी जल्दी क्विकली चैट बॉक्स में डालिए। ओके, ये इंटरेक्टिव सेक्शन। ऐसे नहीं कि सिर्फ अनीता ने बोलना है, सबने सुनना है। जल्दी 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 मैसेज टाइप कीजिए। यस, एग्जैक्टली अपर्ची मोर पीपल। तो इंडिविजुअल मेडिटेशन और ग्रुप मेडिटेशन भी से ही है। जैसे एक गिलास में हम पानी डालें तो उसमें कितनी क्वांटिटी आएगी? जब हम मल्टीपल जो है वो ग्लास में भर के रखते हैं या बड़ा सा ड्रम भर के रखते हैं तो उसमें क्या होता है? उसमें ज्यादा होता है, राइट? ऐसे ही जब हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस मीन्स, यस वंडरफुल। तो क्या होता है कि जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं, ब्रेथ एक्सरसाइज करते हैं, जो कॉस्मिक एनर्जी हम ले रहे हैं, लाइफ फोर्स एनर्जी ले रहे हैं, तो उतने गुना बढ़ जाते। जो हमारी हीलिंग, जो हमारी अवेयरनेस हम 100 दिन लगा के करेंगे, वो यहाँ पे जितने लोग जुड़े हैं सब दिनों को मिला के आपको मतलब एक होलिस्टिक अप्रोच कम कीमत में बड़ा धमाका, राइट? थोड़े समय में थोड़े वक्त में ज्यादा एनर्जी को देना, जो हम अकेले कितनी भी मेहनत करें नहीं हो सकते, बहुत टाइम लगता है। ग्रुप मेडिटेशन का ये फायदा है कि अगर यहाँ पे हमारे साथ लेट सपोज 7 लोग जुड़े हैं, 10 लोग जुड़े हैं, 15 लोग जुड़े हैं, तो उन जो एक बंदा कर रहा है उसमें 7 लोगों की एनर्जी है। 7 लोगों में जो भी बैठे हैं, हर एक इंडिविजुअल में 7 लोगों की एनर्जी होती है। जैसे एक पिज्जा जो हम 7 लोगों में डिवाइड कर, पिज्जा तो एक ही है, अगर सबको मिल रहा है तो कॉस्मिक एनर्जी तो एक ही है, मगर जो जो यहाँ पे जुड़ा है सबको इक्वली मिल रही है। सोचिए आपके पास ट्रिपल होके जो एनर्जी दी है, इसलिए बेशक रेफरेंस ग्रुप मेडिटेशन को देनी चाहिए, ताकि इंडिविजुअल इंडिविजुअल करना चाहिए। मगर मोस्ट ऑफ द टाइम हमें, अगर आपने ग्रोथ, सेंशन, हीलिंग ज्यादा अच्छे तरीके से और जल्दी लेनी है, तो यू हैव टू डू मेडिटेशन इन। दूसरा था कि पिरामिड का क्या है, पिरामिड का क्या फंडा है, क्यों हमें ये पहन के मेडिटेशन करनी चाहिए। पहले जैसे हमने ग्रुप्स का देखा कि ग्रुप में मेडिटेशन करने से बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है, पिरामिड जो है ये कॉस्मिक एनर्जी को अट्रैक्ट करने का सबसे पावरफुल टूल है। तो अगर हम ऐसे बैठे हैं तो हमारा लिमिटेड माइंड, लिमिटेड सोच, लिमिटेड एनर्जी ले सकता है, जितनी मेरी कैपेसिटी है। मगर जितनी मेरी बॉडी को चाहिए उतना मैं नहीं दे पाती। तो क्या करता है पिरामिड,
ये उस जैसे स्टेबलाइजर होता है ना, आपने देखा है, एसी को चलाने के लिए स्टेबलाइजर रखते हैं, फ्रिज को चलाने के लिए स्टेबलाइजर रखते हैं, ताकि कमी पेशी हो जाए तो ये खींच के पूरा करके हमें दे दे और हमारा काम अच्छे से फ्रिज का या एसी का चलता रहे। ऐसे ही पिरामिड जो है ये काम करता है, जो कॉस्मिक एनर्जी हमें चाहिए। लेट सपोज मेरी बॉडी में डिजीज है, मैं ध्यान कर रही हूँ, मैं मेडिटेशन कर रही हूँ 1 घंटा 2 घंटा, बट इट इज नॉट सफिशिएंट टू इरेडिकेट आर, टू हील योर डिजीज, टू हील योर स्ट्रेस, टू हील योर ट्रॉमा। तो उसके लिए क्या करना है, ये स्टेबलाइजर यूज कर, हम यहाँ पे ताकत शरीफ चिपका दें, यहाँ पे आप अल्लाह का नाम चिपका दें, फहद का नाम चिपका दें, जस्ट पुट इट ओवर द हेड। जो आपको बेहतर लगे आप इस पे लगा सकते हैं बना के। जो आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हैं, आई लव माई सेल्फ, आई हैव अबंडेंस, आई एम पीसफुल, जो भी लिखना चाहे आप उनमें लिख के लगा दें। और इसको करके देखें और फिर रिजल्ट देखें। ये मैंने ये बताती, आपने टेस्ट करना है, इसका रिजल्ट एक्सपीरियंस करके फिर यहाँ शेयर करना। इसलिए ग्रुप मेडिटेशन में हम सब जुड़े हैं दोस्तों, इसीलिए हम साथ साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे बैठकर मेडिटेशन कर रहे हैं, ताकि जितना फायदा अनीता को हो उतना ही अमर जी को भी हो, शास्त्रा जी को भी हो, जो भी यहाँ पे लोग जुड़े हैं, तो इक्वली चीज हो, और हम उसको यूटिलाइज करें। यस, पिरामिड को आपने अपने घर में रखना है, आपके खाने की चीजों पे रखना है, पानी का जो कूलर है या डिस्पेंसर है उस पे रखना है, उससे भी वो चार्ज होता है, पॉजिटिव एनर्जी लेके आता है। ठीक है। एक मजे की बात बताऊं दोस्तों, पिरामिड्स को साफ भी करना होगा, क्योंकि जितनी नेगेटिविटी आपके घर में होती है पिरामिड्स को भी सक करता रहेगा। उसका काम है कि किसी चीज को स्टेबल कर, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं पिरामिड्स को रखने के। इसकी एक बुक है पिरामिड की, मैं आपको साथ शेयर करूंगी, पीडीएफ में मैं शेयर करूंगी, आपने भी पढ़नी है पिरामिड्स की वैल्यू को समझने की, क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्यों रखना जरूरी है। आजकल साइंस का दौर है, एआई का दौर है दोस्तों, जहाँ पे ब्लाइंडली फेथ नहीं होता, हर चीज को हम एक्सपीरियंस करके टेस्ट करके फिर ही अपनी जिंदगी में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उस बुक को पढ़िएगा। पिरामिड्स की जो वीडियो मैंने भेजी है आप सभी लोग बनाइए, अपने घरों में रखिए, अपने पहनने के लिए, अपने वाटर बॉटल्स पे रखने के लिए, ठीक है। अपने जो है वो पानी की जगह है, फ्रिज है, आपका किचन है, जहां जहां पे आप रखना चाहते हैं रखिए। उसपे ब्यूटीफुल जो है वो आप स्टिकर लगा के रखिए, प्यारा शोपीस भी बन जाता है और पिरामिड भी बन जाता है। हर हफ्ते 15 दिन में उसकी सफाई करके फिर वो पहन के या अपने पास रख के मेडिटेशन करके चार्ज करना है, फिर रख देना है। राइट, तो आई होप आप सभी लोगों को ये समझ आ गया होगा। यस, एनी क्वेश्चन अमर जी, इज इट क्लियर नाउ? यस, किसी और का कोई क्वेश्चन पिरामिड को लेकर है तो यू मे आस्क इट। यस, यस शास्त्रा जी। जी। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये वालेकुम। पूछना था कि जो आपने मुझे अभी दिखाया पिरामिड, ये ब्लू कलर का था, तो क्या स्पेसिफिक कलर या फिर हम किसी भी कलर की शीट ले सकते हैं नहीं नहीं, इसको बनाने के? जो आपको पसंद है, ठीक है। ज्यादातर जो है वो क्या होता है उसमें, हम व्हाइट कलर का लेते हैं। आप पाकिस्तान के कलर का बना लें। फिलहाल आपके लिए इतना ही, आप किसी भी कलर का बना सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। जैसे आप पिरामिड की बुक पढ़ेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या करना, आपकी बॉडी को किस चीज की नीड है, आपके घर को किस चीज की नीड है। अगर नहीं तो गोल्डन कर दीजिए, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, व्हाइट पिरामिड कर दें, गोल्डन पिरामिड कर दें, कलरफुल कर दें, कुछ भी कर दें, फर्क नहीं पड़ता। जब तक आपको समझ ना आए कि मुझे कौन सा पिरामिड बना के रखना है, तब तक एवरीथिंग इज पॉसिबल। हर चीज परफेक्ट है, करते जाइए। अगर आपको डेकोरेशन पीस बनाने हैं मल्टीपल कलर्स के, आप दरवाजे की साइडों पे लगा सकते हैं, डेकोरेशन पीसेस बड़े प्यारे लगते हैं, तो आप बना सकते हैं। कुछ भी, जो कलर आपको पसंद है कर डालिए। जितना अच्छा आर्टिस्ट आप बन सकते हैं, जितना क्रिएटिव बन सकते हैं, बनाइए पिरामिड्स के ऊपर।
और अपने घरों में सुगड़ बनिए। राइट। यस। किसी और का कोई क्वेश्चन शेयरिंग? अगर एवरीथिंग क्लियर है, शुड वी मूव टू मेडिटेशन? ठीक है फ्रेंड्स। तो मेडिटेशन बहुत अच्छी कल भी हुई थी, जबरदस्त, बहुत पावरफुल। और मेडिटेशन के लिए कोई खास प्रिपरेशन आपको करनी नहीं है। यस। आप स्पेसिफिक इंटेंशन डाल के यस बिल्कुल कर सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि आप जो भी विश करते हैं, इंटेंशन डालते हैं, उसका कॉन्सिक्वेंस यू हैव टू फेस इट। अगर मुझे पानी पीना है तो क्यों पीना है, मैं क्यों पी रही हूँ, पता होना चाहिए। राइट। बिल्कुल। पहले तो वो पता कीजिए है क्या जिसके लिए आप आंसर ढूंढ रही हैं, वो कहाँ से आया, उसके पीछे का रीजन क्या है, क्या सिखाने आपको वो आया है। पहले ये जानिए, उसके बाद हीलिंग खुद ही हो जाए। जिस दिन आपको पता पड़ गया ना कि रूट कॉज क्या है उस चीज का, हीलिंग उसी दिन से स्टार्ट हो जाती है। गौरी डंबर जी। चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते, क्वेश्चन किसी और का है कुछ? अगर सब क्लियर है तो हम आगे चलें। दिसंबर जी, क्लियर? सही है, थम्स अप दीजिए कि हम एक्सपेक्टेशन के लिए रेडी कर तो। यस। वंडरफुल। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, हमेशा हमेशा अपने पास जब भी आप मेडिटेशन करने के लिए बैठे, पानी जरूर रखें और पिए। ठीक है। पानी पीकर मेडिटेशन में बैठना है, पानी पीकर ही मेडिटेशन से बाहर उठना है आपने। इसके क्या फायदे, एक तो आपकी हाइड्रेशन अच्छी हो जाएगी, दूसरा आपका बॉडी का जो कुछ भी फ्लूइड है वो बैलेंस रहेगा, जितना हीटअप होते हैं, चाहे एंजाइटी स्ट्रेस जो भी इस ब्रेथ एक्सरसाइज से रिलीज हो रहा है, वो सारा कुछ बैलेंस हो जाता है, बॉडी उसको नॉर्मलाइज कर देता है। ठीक है। तो चलिए हम मेडिटेशन में बैठते हैं बगैर टाइम को वेस्ट किए हुए। राइट। ठीक है। अपने अपने कैमरा ऑन कर लीजिए सो दैट आई कैन सी ऑल ऑफ के सही मेडिटेशन हो रही है या गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो मच। सो सभी सभी लोग से गुजारिश है, प्लीज ये अपने कैमरा ऑन, शर्माए मत। ये डर निकाल दे कि मैं कैमरा ऑन करती तो क्या होगा, कोई मुझे देख लेगा, क्या होगा, कुछ नहीं। सही। तो चलिए दोस्तों, इसका बहुत ही सादा सा तरीका है, कोई स्पेशल प्रिपरेशन नहीं है करनी है आपको। सिर्फ फिंगर्स को ऐसे लॉक करना है, ठीक है, और अपनी गोद में रखना है। अपने जो पाँव है उनको ऐसे क्रॉस करना है। ठीक है। और फिर आहिस्ता से आंखों को बंद करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। अगर लाइट्स ऑफ करना चाहते हैं, इट्स अप टू। ठीक है। तो रिलैक्स होके बैठ जाइए सामने, तब तक आंखें नहीं खोलनी जब तक आपका टाइम पूरा नहीं होता। में बैठे रहना है। एक लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। एक लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। एक लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। बिल्कुल रिलैक्स, सारी सोचों को छोड़ते हुए, दिन भर का जो बोझ उठाया, सोचों का, उम्मीदों का, ख्वाहिशात का, सब साइड पे करते चलते। मैं कौन हूँ, क्या मेरा रिश्ता है, क्या मेरा प्रोफेशन है,
सब साइड में करते हैं। अभी आपने कुछ भी नहीं, सिर्फ एक सांस करना है और कुछ भी नहीं है आप इस टाइम। और 1 घंटे के लिए, 41 मिनट के लिए भूल जाए कि आपका दुनिया से कोई भी रास्ता। रिलैक्स। सर से लेकर पाँव के नाखून तक नजर खुद को देखिए। जहाँ जहाँ आपको तनाव फील हो रहा, डिस्कम्फर्ट, स्ट्रेस, उस ऑर्गन पे अपना फोकस रखिए। तो बोल दीजिए रिलैक्स हो जाए, ये टाइम है रिलैक्स होने का, अपने सांसों से जुड़ने का। नो वरी नो वरी। 2 मिनट का साइलेंस। आती और जाती नॉर्मल सांसों को महसूस कीजिए। इस म्यूजिक के साथ अपने आप को रिलैक्स। ना कोई सोच ना विचार, बस आप और आपकी सांसें। है मेरे परवरदिगार, मेरे दिल में जो आपका घर है, बस मुझे वहीं तक रहना चाहिए। मैं आप तक पहुंचने के लिए तैयार, है तैयार। पूरा ध्यान सांसों को, सोचे आएंगी, आने में। आपने पूरा ध्यान सांसों पे रखना है।
सांसों के साथ जुड़े रहे इस खामोशी में। और अपने अंदर उतरे।
मिनट मेरे दोस्त। ये जो सुकून के लम्हे हैं, इन लम्हों में खुशबू और सुकून महसूस करते हुए शुक्रगुजारी कीजिए अपने परवरदिगार, जिसने हमें धरती पे भेजा सीखने के लिए। शुक्रगुजारी अपने सांसों की, जिनकी वजह से आज हम जिंदा। शुक्रगुजारी अपने इस बॉडी, हर एक ऑर्गन जो नॉर्मली काम कर रहा है बिना शिकायत किए दिन रात। शुक्रगुजारी मेरे माँ बाप की, जिन्होंने अपने खून से मुझे पैदा किया, खून पसीना एक करके मुझे बड़ा किया, जो उनसे बल पड़ा मेरे लिए अच्छा किया। शुक्रगुजारी मेरे बहन भाइयों के प्यार, केयर की, इज्जत की। शुक्रगुजारी मेरे टीचर्स की। शुक्रगुजारी अपने दोस्तों की, पड़ोसियों की, चैलेंजिंग सिचुएशंस और लोगों की। शुक्रगुजारी इस वतन की, जिसमें हम आज रह रहे। शुक्रगुजारी इस प्लेटफॉर्म की, इस गैजेट की, इस वाईफाई की, इस मोबाइल डेटा की। शुक्रगुजारी इन कानों की, जो ये अल्फाज सुन रहे हैं। शुक्रगुजारी उस दिल की, जिसमें अभी ग्रेटिट्यूड कूट कूट के बह रहा है। शुक्रगुजारी मेरे परवरदिगार की, जिसने हर नेमत से नवाजा है। अब बताओ तुम उसकी कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे मेरे बंदो। है मेरे परवरदिगार, मेरा सर तेरे सजदे में, तेरी शुक्रगुजारी में। मैं खुद को बदलने के लिए तैयार। मैं अपने दिल में मोहब्बत भरने के लिए तैयार।
मैं अपनी आंखों में सच्चाई देखने की रोशनी भरने को तैयार। मैं अपने हाथों से नेकियां करने को तैयार। मैं अपने कानों में तेरा जिक्र और मोहब्बत सुनने को तैयार। जो ये रास्ता मैंने सांस के जरिए चुना है, मैं उस पे चलने को तैयार। मैं तैयार। मैं तैयार। धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस में आते हुए दोनों हाथों की हथेलियों को आंख के ऊपर रखिए। 5, 4, 1, 2, 1। बिना रगड़े हुए बर्तन रख दिया था, पानी पी लीजिए। उम्मीद करती हूँ कुछ दूर हुए होंगे आप। यस डियर फ्रेंड्स, किसी का कोई क्वेश्चन, कोई शेयरिंग, कोई एक्सपीरियंस, प्लीज शेयर। यस, बस रेज योर। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यस संबर जी। जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी 3-4 साल से मेडिटेशन करती हूँ, इंडिविजुअली करती हूँ। मुझे डिफरेंट मेथड बताए गए थे। पैरामेड तो मैंने सुना ज़रूर था, लेकिन मैंने एज अ ग्रुप में इस तरह से कभी की नहीं थी। तो आई थिंक इट मेक्स मी मोर कनेक्ट, और जल्दी कनेक्ट कर देता है। जल्दी रिलैक्स कर देता है। जितना मतलब वो जितना आपने बताया था कि ज्यादा टाइम लगता है इंडिविजुअल करने में, तो इसमें आप जल्दी कर जाते हो कनेक्ट, और जल्दी रिलैक्स हो जाती है बॉडी। तो मुझे वो फील हुआ था डिफरेंस आज का। तो यस, अब आई आई ट्राई कि मैं जाके पैरामेड का कुछ अरेंजमेंट करूँ, क्योंकि मेरे पास ना टूल्स है ना कंपास है। तो मैं चला जाके कुछ अरेंज करती हूँ फॉर माय सेल्फ। तो हो जाए, इतने प्यारे प्यारे से क्यूट से बन लीजिएगा। मतलब मतलब कुछ थैंक यू। यस, किसी और का कोई शेयरिंग, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी माइंड में रही हो, प्लीज बोलिए। क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, जो मन में है मन में ही रहेगा अनआंसर्ड। Let's share success with yourself. कैमरा ऑफ कीजिए प्लीज। इट्स वन टू वन। वालेकुम सलाम, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। थोड़ा सा बीच में गैप आया था कि मैं मेडिटेशन तो कर रही थी, लेकिन उस तरह नहीं कर रही थी। एंड नाउ फ्रॉम द प्रीवियस मंथ मैंने थोड़ा सा अपने आप को दोबारा से कनेक्ट किया है सोते में करने का, और इस तरह से तो काफ़ी बेटर अल्हम्दुलिल्लाह। आज का भी मेडिटेशन बहुत बेटर था। और बस मुझे थोड़ी सी जो है वो आई थिंक म्यूज़िक का इशू था। म्यूज़िक नहीं मुझे इतना अच्छा सा सुनाई दे रहा था, बट आई हैव कनेक्टेड। एंड देन मैंने देखा कि पाँवों के तलवों से रोशनी आने का नहीं थी और अर्थ हो रही थी। बस इतना हुआ ये, एंड देन स्टॉप। हाँ, ख्वाब देखा था सुबह, द रिलेटेड टू द पुरानी मेडिटेशन जो मैंने आपको बताया उसी तरह से, कि मेरे बेटे ने मुझे जो है नूडल्स दिए हैं, और मैं उसे चॉपस्टिक से खा रही हूँ। और मैं इतनी हैरान हो रही हूँ कि मुझे तो चॉपस्टिक से खाना आता ही नहीं है, लेकिन मैं इतने मज़े से चॉपस्टिक चला रही हूँ और मैं खाती जा रही हूँ। मैं कह रही हूँ वाह, मैंने तो बड़ी जल्दी सीख लिया, मुझे तो आता नहीं था लेकिन मैंने कर लिया। तो वो आई थिंक ये कनेक्शन कुछ ऐसे ही चल रहा है। कुछ डीप मेडिटेशन में जाना पड़ेगा। अच्छा, कुछ ऐसे चीज़ें थी जो जिसका मैं आपसे जिक्र करना चाहूँगी। आपको मैं पहले भी बता चुकी थी, मेरे कंधे में प्रॉब्लम बहुत रहता था। पेन बहुत शदीद होता जा रहा है, अब तो बहुत ज़्यादा हो गया था ये वो। देन आई डिसाइडेड कि मैं इसको मेडिटेशन से ऐसे ही सही करूँ। तो कुछ गाइडेड मेडिटेशंस के ज़रिए, लाइक जो उसमें आपका जो पुराने वोन्स हैं और जो आपके जो है ट्रॉमास हैं, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा वर्कआउट किया।
and within a 2 or 3 days or 4 days I have a great result के मतलब वैनिश हो चुका है। अब वो जो मेरा क्रॉनिक पेन था 2018 आई थिंक 17 और 18 के बाद से और 20 के बाद मेरा बहुत ज़्यादा हो गया था वो क्रॉनिक पेन। ठीक एक्सरसाइजेस भी कर रही हूँ, जिम भी कर रही हूँ, ये सब चीज़ें भी कर रही हूँ, लेकिन इसके अलावा वो नहीं चाहता था। मगर विद इन अ 3 और 4 डेज वो रिजॉल्व भी हुआ, बहुत सारी चीज़ें समझ में भी आई कि ये था ये था। तो चाइल्डहुड ट्रॉमा पे यस आई हैव डन और मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद भी मैं कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत अभी भी है, हल्का फुल्का सा रहता है या कुछ है या कोई चीज़ टीज कर रही है, लेकिन ये कि मैं अपने पुराने वोन्ट्स के ऊपर काम कर रही हूँ और इंशाल्लाह फिर आपको और रिजल्ट्स भी बताती हूँ। जबरदस्त। देखिए शाइस्ता जी, कितनी ज्यादा मोटिवेशन है ये हम सब के लिए कि हम अगर अपनी सोच बदले और डेडिकेशन के साथ कोई काम करें, हो ही नहीं सकता कि वो कुछ कुछ ना हो। जैसे शाइस्ता जी ने ओवरकम किया अपने शोल्डर पेन को, यहाँ पे मौजूद हर इंसान, चाहे डिजीज हो, चाहे कोई भी चैलेंज हो, उसको ओवरकम कर सकता है। चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, वो सब कुछ ही हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये टेक होम मैसेज है शाइस्ता जी की तरफ से, क्योंकि एक्सपीरियंस सुनने से हमें पता पड़ता है कि ये चीज कितनी जो है वो वैल्यूएबल है, कितनी इफेक्टिव है, कितनी फायदेमंद है, जो इजीली एक्सेसिबल है आप सभी लोग। सो मच हाँ शाइस्ता बिल्कुल जी, रोजाना ऐसा ऐसे लग एक्सपीरियंस शेयर करें आप, थोड़ा मोटिवेशन। बिल्कुल। और कुछ ऐसा ही था कि मैं काफ़ी दिन से इस चीज़ के बारे में सोच रही थी कि जब मैंने पूरे इलाज कर लिया, डॉक्टर्स को दिखा लिया, सब कर लिया, बहुत सारे एग्जामिशंस भी कर लिए, हो सकता है फाइब्रोमाइल्जिया हो वह वगैरह वगैरह, मतलब बहुत सारी चीज़ों पे वर्कआउट किया। जब मुझे डिसाइड किया नहीं अब मैं ऐसा करती हूँ, इसको लेके जाती हूँ अपने मेडिटेशन के थ्रू, तो बहुत अच्छा मुझे फील हुआ और बहुत अच्छा रिजल्ट। मतलब मैं हैरान हूँ कि इतने अरसे से रहने वाला पेन और अब ऐसा मैनेज हुआ है। और बीच बीच में से भी जो मैं उसको फिर करती रहती हूँ, आई लव यू आई लव यू आई लव यू जस्ट एज यू आर, उसको बार बार कर करके मैंने सारा दिन जो है ना उसको जब भी कभी हल्का सा भी पेन फील होता है या कुछ मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती हूँ या कुछ होती हूँ तो वो मुझे फील होता है अभी भी, तो जैसे ही वो मुझे फील होता है मैं उसको यही कहती हूँ आई लव यू एज जस्ट एज यू आर, तो वो गायब हो जाता है। और अभी और गहराई में जाइए कि इसके पीछे का रूट कॉज क्या है, शोल्डर पेन क्यों हो रहा है, और रूट कॉज तक जाइए। यस सारा जी, अनम्यूट कीजिए। Hello, you यस hear me, Dr. Nita? जी आ रही है आवाज, बात कीजिए सारा जी। डॉक्टर नीता, मैं डॉक्टर शाइस्ता का जो है क्वेश्चन ये कंटिन्यू करना चाहूंगी कि जो है ये मतलब पेन की हीलिंग, क्योंकि मुझे जो है मेरे नेक में ये इशू हुआ है। मुझे हुआ था सर्वाइकल स्पैज्म, हुआ था बहुत ही सिवियर किस्म का। तो उसके लिए मैंने ये न्यूरो फिजिशियन से मेडिसिन ली। तो वो अक्यूट तो सिम्टम्स उसके रिजॉल्व हो गए हैं, लेकिन अभी भी मतलब ये है कि हल्का हल्का पेन, उसके लिए मैं कोई दवाई नहीं लेती। तो हल्का हल्का सा पेन मुझे रहता है, मतलब नॉट सो बॉदरसम, लेकिन मुझे रहता है। और जब मैंने अपना एक्सरे करवाया तो उन्होंने जो है कहा कि उसमें जो है वो जो बोन की, जो सर्वाइकल वर्टिब्री की जो कंटूर है, वो जो है वो फ्लैट हो गई है, मतलब कंटूर जो है वो लॉस्ट हो चुकी है और कुछ डिजेनरेटिव चेंजेस हैं। अच्छा, तो तो मैं ये कह रही हूँ कि ये मतलब ये मेडिटेशन के थ्रू ये किस तरह फिर ये हील हो सकता है। देखिए हर चीज आपका फेथ मांगती है, ट्रस्ट मांगती है। ट्रस्ट अगर हो ओके। तो पत्थर से भी पानी निकल सकता है ना। जैसे हमें ट्रस्ट ये होता तो है। है,
हमें ट्रस्ट अगर ब्लाइंडली जैसे अपने रब पे होता है, क्या वो चीजें नहीं होती? होती है, नहीं होती? जी होती अननोन है। रिसोर्सेज से, अननोन लोगों के जरिए वो चीजें घटित हो जाती है, चीजें हो जाती है पॉसिबल। कोई बंदा आके, हम कहते हैं ना, वसीला मेरा रब बना के वो चीजें दे देता है। तो ट्रस्ट होना चाहिए। कैसे आपका यूनिवर्स आपकी हेल्प करता है, मेरा रब कैसे हेल्प करता है। ऐसे लोग आपकी जिंदगी में आएंगे जो आइडियाज शेयर करेंगे कि मेरे साथ भी ये था, मैंने ये किया तो हो गया। नए नए रास्ते खुलेंगे आपके लिए, ऑप्शंस आपके सामने आएंगे कि आप उनको अवेल करके इस चीज को ओवरकम कर सकते हो। मगर उन सबको करने कराने वाली फोर्स कौन है? जिस पे आपका ट्रस्ट है। और फिर आप कहोगे यार मैं पहले अंधी थी क्या, ये चीजें तो मेरे सामने थी, मुझे दिखी क्यों नहीं? और किसी भी तरीके से वो चीज आपकी हील होने लगती है। समझ रहे हैं मेरी बात? जी मतलब तो ये कोई ये इनको ये बोनी डिजीजेस को इनको हील करने के लिए मतलब ये कि कोई अलग से कोई डिफरेंट किस्म की मेडिटेशन होती है या आप अपनी सांसों से जुड़े रहिए, और जैसे जैसे आप कनेक्शन बनाते जाएंगे अपने साथ, आपको अंदर सब खुद आएगा कि मुझे बोलना क्या है, अपनी इस बोन को मैंने क्या देना है। लव एंड लाइट देनी है, प्यार देना है, ग्रेटिट्यूड देना है, करना क्या है। आपके सामने ऐसी बुक्स आना शुरू हो जाएगी जिसको आप पढ़ोगे और आपको फील होगा कि यस, ये सेंटेंस मेरे लिए है जो मैंने अपने बोन को बोलना है। अच्छा। रास्ते खुलते चले जाएंगे आपके को। मगर जो एक चीज पकड़े रखनी है, जो फाउंडेशन है, वो है आपकी ब्रेथ। और दूसरा ये चीज कि जब भी मैं मेडिटेशन करती हूँ डॉक्टर अनीता तो मुझे कहीं ना कहीं पे जैसे कान में इधर जैसे खुजली होती है और वो मेरी फिंगर्स तो क्रॉस ही हुई होती हैं मतलब वो ऐसे ही होती हैं लेकिन वो मैं ऐसे करके ऐसे कर लेती हूँ मैं बहुत मैं रेजिस्ट करती हूँ लेकिन फिर भी मतलब ये होता है कि अगर मैं नहीं करूंगी तो ये फिर मैं आंखें खोल दूंगी और मेरी मेडिटेशन टूट जाएगी तो फिर मैं खुजला लेती ये मैंने एक बुक शेयर की है इस ग्रुप में, उर्दू में ही है। ये मेडिटेशन के एक्सपीरियंसेस क्या है। जब एनर्जी का फ्लो हमारे ब्लड वेसल्स में होता है और जहाँ पे नीड होती है वहां पे खुजली सी होती है, तो वो एनर्जी का फ्लो हो रहा है एक्चुअली में, और कुछ भी नहीं। अच्छा होने दे। तो लेकिन ये जैसे आप ध्यान हटा लेंगी लेकिन ना ये वहां से खुजली अपना। अलाउ तो नहीं होती ना वो ये खुजली अलाउ तो नहीं होती ना लेकिन नहीं, वो सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए हमारा है कि इसका शैतानी काम जिसको बोल ले के ये भटक जाए, छोड़ दे, टूट जाए, इसलिए होता है, अदरवाइज। अच्छा सही 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 आप वो बुक जरूर सही पढ़िएगा, आपको अच्छा फायदा मतलब होगा। ये हमें डाइवर्ट करने के लिए एग्जैक्टली ऐसा ही। मैं कोशिश करूंगी ठीक है। ओके ओके, थैंक यू सो मच। चले आप थैंक यू सभी डॉक्टर लोगों का नीता थैंक बहुत यू शुक्रिया। जुड़े रहिए, लोगों को अपने फैमिली में, फ्रेंड्स को जोड़िए ताकि उनका भी भला हो। थैंक यू सो मच।